प्रीत पूरी रात सो नहीं पाया। काव्या की पायल उसकी हथेली में थी और दिल में 1000 सवाल। अगर काव्या सच में लौट आई थी तो सामने क्यों नहीं आई, और अगर नहीं तो ये सब कैसे। सुबह होते ही प्रीत गांव की उस पुरानी हवेली की तरफ गया जहां कभी काव्या का परिवार रहता था। हवेली अब वीरान थी, लेकिन दीवारों में अब भी कुछ दबी आवाजें कैद थीं। हवेली के पीछे उसे एक बूढ़ी औरत मिली, दाई सरोज, वही जिसने कभी काव्या को गोद में खिलाया था। प्रीत को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। तू लौट आया बेटा, पर बहुत देर कर दी। प्रीत ने डायरी उसके सामने रख दी। दाई सरोज ने पहला पन्ना देखा और बैठ गई। काव्या मजबूरी में गई थी, उसने कहा। उस रात उसके पिता पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। गांव की इज्जत बचाने के नाम पर एक सौदा हुआ। प्रीत की आंखें सुन्न हो गई। कैसा सौदा? काव्या की चुप्पी का। दाई सरोज ने सिर झुका लिया। शहर में एक आदमी था, अमीर, ताकतवर। उसने काव्या को अपने साथ रखने की शर्त रखी। बदले में उसके पिता को जिंदा छोड़ दिया गया। प्रीत का गला सूख गया। और काव्या ने? हाँ, दाई बोली। उसने सब कबूल कर लिया, सिर्फ इसलिए कि तू टूट न जाए। प्रीत को वो आखिरी शाम याद आई जब काव्या ने बिना वजह उससे झगड़ा किया था, उसे बुरा भला कहा था ताकि वो उससे नफरत कर सके। वो चाहती थी तो उसे भूल जाए, दाई ने कहा, पर प्यार जिंदा रहा। तभी हवेली के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। प्रीत अंदर भागा। धूल भरे कमरे में जमीन पर एक पुराना मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक मैसेज चमक रहा था। प्रीत, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं हारने वाली हूं। आज रात 12 बजे, वही जगह जहां प्यार ने जन्म लिया था। अगर तुम आए तो सच सामने आएगा। नीचे भेजने वाले का नाम था काव्या। प्रीत की घड़ी पर नजर गई। रात को 11:40। क्या काव्या जिंदा है या कोई उसकी पहचान से खेल रहा है? और अगर वो मिलने आई तो उस ताकतवर आदमी का क्या होगा जिसने उसकी जिंदगी छीन ली?